जमाने में बहुत दूर एक मुल्क में एक किसान अपने दोनों बेटों को बात करने के लिए बुलाया। मेरे बेटो, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मुस्तकबिल की बीवियों के साथ हंसी खुशी घर बसाओ। किसान अपने बेटों के साथ बगीचे में पेड़ों वाले हिस्से में गया। उसने अपने बेटों से कहा, एक एक पेड़ काटो। पेड़ जिस तरफ गिरेगा तुम्हें अपनी जिंदगी की मोहब्बत उस तरफ मिलेगी, लेकिन हर पेड़ की जगह एक पौधा लगाना मत भूलना। बेटों ने पहले 2 छोटे पौधे लगाए। बड़ा भाई जैक अपनी जिंदगी में सब पुराना देखा हुआ पेड़ काटा, जैसा कि उसके पिता ने कहा था, और पेड़ उत्तर की तरफ गिरा। बाद में छोटा भाई थॉमस ने एक पुराना पेड़ काटा, लेकिन उसका पेड़ जंगल के बीच वाले रास्ते में गिरा। लगता है जंगल में एक हिरन तुमसे शादी करने के लिए इंतजार कर रहा है। थॉमस अपने भाई के मजाक से परेशान नहीं हुआ। दोनों भाई बड़ी हिम्मत से निकले। थोड़ी देर बाद जैक को अपना प्यार उत्तर तरफ में मिल गया। उसने उसे फूल दिया और उसकी वाइफ बनने के लिए पूछा, लेकिन थॉमस वीरान जंगल में घूम रहा था। आखिर में उसे पेड़ों के बीच में एक झोपड़ी नजर आई। वो अंदर गया, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। यहाँ कोई नहीं है। क्या मतलब यहाँ कोई नहीं है? मैं यहाँ हूँ। क्या? एक चूहिया झोपड़ी के कोने में अपनी मूंछों को कंघी कर रही थी। तुम मायूस दिख रहे हो। ओके, लेकिन तुम तो चूहिया हो, इंसान नहीं हो। मैं यहाँ अपनी मोहब्बत को ढूंढने आया था। छोटी चूहिया ने थॉमस से कहा वो उसकी मोहब्बत बन सकती है, लेकिन थॉमस को यकीन नहीं हुआ। फिर मुझे माफ करना, तुम्हें जंगल में और कोई लड़की नहीं मिलेगी। सिर्फ मैं ही यहाँ हूँ जो तुम्हारी असली मोहब्बत बन सकती हूँ। लेकिन मैं कैसे तुम पर भरोसा करूँ? मैं तुमसे वादा करती हूँ, अभी सच्चे दिल से, मैं तुम्हारी रानी बनूंगी। थॉमस को उसकी बातों बहुत इम्प्रेस हुआ और महसूस किया यही उसकी सच्ची मोहब्बत है। उस शाम दोनों बेटों ने अपने किसान बाप से जिसे मिले उसके बारे में बताया। मुझे बताओ, तुम जिससे मिले वो खाना पका सकती हैं? हाँ, वो पका सकती है। तब मैं चाहता हूँ कि दोनों मेरे लिए रोटियां बनाएं। पूरे रास्ते थॉमस जंगल में जो झोपड़ी ढूंढा था वहाँ जाते हुए सोच रहा था, क्या एक चूहिया रोटी पका सकती है? उसने फौरन छोटी चूहिया से पूछा, क्या वो रोटी पका सकती है? बिल्कुल बना सकती हूँ, थोड़ा इंतजार करो। छोटी चूहिया ने एक चांदी की 3 कोनी घंटी बजाई। तभी कुछ चूहे उसके पास आए। छोटी चूहिया ने उनसे सबसे अच्छा गेहूं का आटा ढूंढ लाने को कहा। थॉमस ने हैरत से देखा, एक चूहे सबसे अच्छा गेहूं का आटा लाया। छोटी चूहिया ने उस गेहूं से टेस्टी रोटी बनाई। थॉमस ने छोटी चूहिया का शुक्रिया अदा किया और फौरन घर लौटा। बड़ा भाई जैक अपने बाप के लिए राई और थॉमस ताजे गेहूं की रोटी लाया। दोनों की रोटियां अच्छी दिख रही हैं, लेकिन थॉमस की लाई रोटी सबसे ताजी है। थॉमस, मुझे बताओ, क्या तुम्हारी जीवन साथी जंगल की रानी है? किसान ने अपने बेटों से कहा, अब उसका टाइम उनसे मिलने का आ गया है। थॉमस छोटी चूहिया के घर बड़ा खुश होकर गया। छोटी चूहिया अपने सबसे बेहतरीन कपड़े में चांदी की 3 कोनी घंटी बजाई। एक खूबसूरत गाड़ी ड्राइवर साथ उसके पास आई। छोटी चूहिया गाड़ी में बैठी और वो उसे थॉमस के साथ घर ले जा रहे थे। जब वो चले, वो एक जर्जरे पुल पर आए जो नदी के ऊपर बना हुआ था। चूहे ड्राइवर ने पुल पर पत्थर नहीं देखा, उसकी वजह से गाड़ी पलट गई और चूहिया अपनी कार के साथ नदी में गिर गई।
ओ नहीं, मेरा प्यार, मेरा प्यार, मैं अब क्या करूँगा? थॉमस पुल पर रोने लगा और उसका आंसू खतरनाक दरिया के पानी में मिल गया। एक खूबसूरत लड़की उसके सामने आई। उसके बाल सिल्वर की तरह और आंखें नीली थी। थॉमस, कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। क्या? कैसे? कैसे? तुम? हाँ थॉमस, ये मैं हूँ, तुम्हारा प्यार। मैं बहुत दिनों से एक बुरे जादू में फंसी थी। अगर तुम्हारे आंसू दरिया में नहीं मिले होते, मैं हमेशा जिंदगी भर के लिए चूहिया रहती। शुक्र है तुमने मुझसे प्यार किया थॉमस, फिर से मैं शहजादी बन गई। थॉमस और खूबसूरत शहजादी आखिर में थॉमस के घर पहुँचे। थॉमस मेरे बेटे, हम बहुत खुश हैं कि तुमने हमें इतनी खूबसूरत शहजादी से मिला। मालूम हुआ कि थॉमस की किस्मत पेड़ के काटने से नहीं बदली, बल्कि असल बात ये है कि वो जिस जानवर या इंसान को देखता उनसे अच्छे से मिलता। उस दिन से थॉमस और खूबसूरत शहजादी, जो पहले चूहिया थी, पूरी जिंदगी खुशी खुशी एक साथ रहे।